नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल आरोप लगा रहा है फिलिस्तीन में कि फिलिस्तीन में जो आतंकी छुपे हुए हैं हमास के, हम उसी को ही टारगेट कर रहे हैं और जो आतंकी हैं उनके ही ऊपर बमबारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो ये सवाल करते हैं कि केवल हमास के ही आतंकियों को इजराइल मारता है। बट दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल में लगातार वीडियोस निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, क्या ये जो 6 साल 8 साल 9 साल 5 साल 3 साल के बच्चे हैं, क्या ये ही हमास के आतंकवादी हैं? जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उन पर बमबारी की जाती है, जो वहाँ की सिविलियन है वह भी बुरी तरीके से घायल होते हैं। दोस्तों, क्या वहाँ के जो फिलिस्तीन के सिविलियन है वही हमास के आतंकी हैं? जिस तरीके से लगातार हवाई हमला करके जो फिलिस्तीन के अंदर बड़ी इमारतें हैं उन्हें जमींदोज किया जा रहा है, जो सिविलियन है उन पर बमबारी की जा रही है और लगातार ये वीडियोस जो निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा कर रही है कि क्या फिलिस्तीन के अंदर जितने भी सिविलियन हैं वह सब हमास के आतंकी हैं। जिस तरीके से इजराइल लगातार यह आरोप लगा रहा है कि फिलिस्तीन के अंदर जो हमास के आतंकी हैं हम उन्हीं को ही टारगेट कर रहे हैं। इन सभी वीडियोस में से सबसे अधिक कोई शर्मसार कर देने वाला वीडियो है तो वो वीडियो यही है दोस्तों, आप लगातार ये मासूम बच्चे को देख पा रहे होंगे कि जो इजराइल के ही बमबारी में इसके जो पिता होते हैं पहले भी उनकी मौत हो जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद इजराइल के ही बमबारी में जो उनकी माँ होती है उनका भी मौत हो जाता है। और दोस्तों, ये मासूम बच्चा आप देख रहे हैं कि लगातार अपनी माँ की शव के सामने खड़ा होता है। दोस्तों, इस बच्चे के सर पर अब किसी का साया नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। अब दोस्तों, क्या ये बच्चा हमास का आतंकी है? जिस तरीके से लगातार इजराइल फिलिस्तीन के सिविलियनों पर अटैक कर रहा है दोस्तों, ऐसे बहुत से शर्मसार कर देने वाले वीडियोस निकल कर आ रहे हैं वहां से। उसके बाद इजराइल कहता है कि हम जो भी अटैक कर रहे हैं वह हमास के आतंकवादियों पर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या सिविलियन आतंकवादी हो गए हैं? बट दोस्तों, एक हकीकत देखा जाए तो इस हकीकत के पीछे पहला बार 5000 रॉकेट हमास के आतंकियों ने ही दागा और जवाबी कार्रवाई में इजराइल फिलिस्तीन के जो नागरिक है उनके साथ सारी इंसानियत और सारी बर्बरता को पार कर जाता है। दोस्तों, लगातार जिस तरीके से वहां से वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, 57 मुस्लिम देशों से किसी भी देश का ऐसा विरोध नहीं हुआ जिसकी वजह से इजराइल पर दबाव बन सके। दोस्तों, 57 इस्लामिक कंट्रियों का रहनुमा बनता है, उनका खलीफा बनता है तुर्किस्तान, जो कि वहाँ के तैयब अर्दोगन ने केवल स्टेटमेंट दे रहे हैं और ऐसा कोई भी मेडिकल से लेकर खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया नहीं करा सका। दोस्तों, फिलिस्तीनियों का केवल अपने सदन के अंदर तुर्की के तैयब अर्दोगन भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो हो रहा है उसका कंडेम कर रहे हैं। दोस्तों, तैयब अर्दोगन के पास और जो भी 57 इस्लामिक कंट्री हैं उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए और लगातार ये जो बमबारी हो रही है इसको रोका जाए। दोस्तों, किसी भी इस्लामिक कंट्री में वो ताकत नहीं है कि इजराइल के अगेंस्ट आकर फिलिस्तीनियों का मदद कर सके और फिलिस्तीनी वहाँ पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। दोस्तों, लगातार आप देख पा रहे हैं वीडियो कि जहाँ एक महिला बैठी है उसका घर नहीं है क्योंकि उसका घर इजरायली एयरफोर्स ने अटैक करके तोड़ दिया है। ये कहा जाए कि केवल कहने के लिए इस्लामिक देश एक इस्लामिक देश का मदद करता है। बट दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन का बीच का युद्ध हुआ इसमें कंफर्म हो गया कि जो इस्लामिक 57 कंट्रियां हैं वह किसी भी देश की से केवल अपने शब्दों से मदद कर सकते हैं, वह केवल उनका निंदा और उनका कंडेम ही कर सकते हैं और इसके सिवाय वह कोई भी हेल्प कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। यह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें कंफर्म हो गया है। दोस्तों,